तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास दो ऐसी कंपनी के फोन है जो अपने क्लीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए जानी मानी जाती हैं। एक तरफ है सैमसंग का फोन और दूसरी तरफ है मोटरोला का फोन। अब शायद प्राइस सुनते ही ना आप वीडियो काट दो, लेकिन मैं कहूंगा भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप अपने अंकल आंटी को, अपने पेरेंट्स को या अपने कजन्स को 10,000 के अंदर एक बेस्ट फोन सजेस्ट कर सकते हो और वाह वाही लूट सकते हो। बात तो सही है। तो ये है मोटरोला का E13 स्मार्टफोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये सैमसंग का M04 स्मार्टफोन। अब यहाँ पर दोनों के अंदर ना एक डिफरेंस तो आ जाता है स्टार्टिंग में। जब आप सैमसंग को बाय करने जाओगे, इसका 4GB वाला वेरिएंट है 9,000 रुपीज का, एंड मोटरोला का 4GB वेरिएंट है सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज का। तो यहाँ पर मोटरोला 1,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। और दोनों के अंदर भाई 1,000 रुपए सस्ते होने के बाद भी कॉमन चीजें हैं, जैसे कि दोनों के अंदर जो रैम है वो DDR4X है और स्टोरेज टाइप भी eMMC 5.1 की मिलती है। एंड यहाँ पर दोनों के अंदर 64GB का स्टोरेज टाइप ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो 1 TB तक। यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड लोड दिया है, तो यहाँ पर अब आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हो एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पर जो आपका मोटरोला है ये IPX रेटिंग के साथ आता है, सैमसंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता। और दोनों के अंदर ही 3.5 mm जैक दिया है। सैमसंग में नीचे है तो मोटरोला में ऊपर की तरफ है। और जैसे सैमसंग की एक कमजोरी रही है, चाहे इनके फ्लैगशिप भी उठा लो, इनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और सेम मुझे इस फोन के अंदर फील हुआ, मोटरोला की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने भाई काफी कम फोन देखे हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर डुअल वाईफाई सपोर्ट के साथ आते हो, और मोटरोला उनमें से एक बन जाता है। और एक चीज और है जो अंडर 10,000 रुपीज, मतलब बजट वाले फोन के अंदर काफी कम देखने के लिए मिलती है, वो है अच्छी बिल्ड और अच्छा लुक। तो यहाँ पर मोटरोला एक स्टेप इस चीज को ऊपर ले गया और इसका लुक भाई 15,000 वाले फोन के आसपास का लगता है। एंड यहाँ पर जो बिल्ड है वो भी काफी कमाल की है। यहाँ पर ना है तो प्लास्टिक की, लेकिन यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी है विद मैट फिनिश, जिस पर डस्ट पार्टिकल तो दिख जाते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट काफी कम लगता है। और ये फोन हल्का सा पतला भी फील होता है। वहीं पर सैमसंग ने भाई इस प्राइस रेंज के अंदर भी जो बिल्ड यूज करी है वो काफी चीप यूज की है। यहाँ पर शाइनी बैग है जिस पर फिंगरप्रिंट बहुत लगते हैं, और इसके अंदर ना यूनिबॉडी डिजाइन है जो कि काफी चीप फील कराता है। अगर आप इसे मोटरोला से कंपेयर करोगे तो मोटरोला स्टिल ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एंड यहाँ पर एक डिसएडवांटेज और है सैमसंग के पास, अगर आप इसे कवर में भी यूज करोगे ना, डेफिनेटली इसमें काफी स्क्रैच लग जाएंगी। वहीं पर मोटरोला का विदाउट कवर यूज कर सकते हो, इसमें स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं लगती। अब दोनों के अंदर 6.5 इंच का पैनल है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस भी है भाई। जो मोटरोला है इसके पास है IPS LCD पैनल HD+, और जो हमारा सैमसंग है इसके पास है PLS पैनल। और जो PLS पैनल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो IPS के कंपैरिजन में कम होती है, इस वजह से सैमसंग ने मुझे लगता है इसे यूज करा है। और दूसरा भाई इसके जो कलर्स हैं वो IPS LCD पैनल से काफी हद तक मिलते हैं, और ये चीज हमने एक्सपीरियंस भी करी जब दोनों के अंदर हमने कंटेंट देखा। लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर HD डिस्प्ले होने के बाद भी जो मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा शार्प है सैमसंग के PLS पैनल से। ये कुछ ऐसे जैसे कि TFT पैनल कलर शो करते हैं फेडेड से। तो ऑल ओवर क्वालिटी मोटरोला की डिस्प्ले की ज्यादा अच्छी है। इवन जो पीक ब्राइटनेस है वो भी मोटरोला के अंदर बेटर देखने के लिए मिली है। इसके अलावा जो व्यूइंग एंगल्स हैं दोनों के मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लगे हैं। इस प्राइस के हिसाब से दोनों में कमी नहीं निकाल सकते। अब दोनों की उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए दोनों कंपनी जानी मानी जाती है, दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मोटरोला के अंदर Android 13 Go मिला है, और जो सैमसंग है इसके अंदर Android 12 मिला था, लेकिन अभी अपडेट आई है जिसके बाद Android 13 इसके अंदर भी आ गया है। एंड इसके अंदर है One UI कोर, एंड यहाँ पर दोनों के अंदर ही भाई लाइटर UI यूज करा है ब्रांड ने। लेकिन यहाँ पर एक बात है, लाइक मोटरोला ने लाइटर UI भले ही यूज करा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी एसेंशियल फीचर्स थे वो मूव नहीं करें। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3 फिंगर को लगाना है इस पे, एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और अगर आप 2 बार फोन को ऐसे शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, 2 बार ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स भाई मोटरोला ने इसके अंदर रखे हैं जो ये अपने महंगे फोनों के अंदर डालते हैं। वहीं पर सैमसंग भाई कोर के साथ काफी चीजों में कॉस्ट कटिंग कर देता है, जैसे कि इसके अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट भी सिर्फ बटन को यूज करके लिया जा सकता है, और ऐसे फ्लैश भी नहीं जला सकते हो। गजब बेइज्जती है। लेकिन सैमसंग के अंदर अच्छी बात है, इसमें आप कॉल रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सैमसंग का डायलर है। वहीं पर जो मोटरोला है इसके अंदर है गूगल डायलर, जिसमें अगर आप कॉल रिकॉर्ड करोगे ना सामने वाले की, तो शायद उसे पता लग जाए, फिर वो आपको कूट भी सकता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों के अंदर परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठता है, क्या यूनिएसओसी, मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन से एक बेटर प्रोसेसर है? तो देखो मोटरोला के अंदर यूनिएसओसी T606 प्रोसेसर है, और सैमसंग पता नहीं कहां से बहुत पुराना प्रोसेसर लाया है जो है मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर। और दोनों प्रोसेसर 12 nm पर बिल्ड है। एंड इस प्राइस रेंज के जो प्रोसेसर होते हैं ना उनका मेन फोकस होता है लेस बैटरी कंजप्शन पे, ताकि आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो दोनों ही जो प्रोसेसर है वो इस चीज के लिए बनाए गए हैं। एंड यहाँ पर जब हम दोनों ही फोन को चला रहे थे तो ये चीज तो क्लियरली नोट हो जाती है कि जो मोटरोला का फोन है थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज है, यहाँ पर इसे चलाने में ज्यादा स्मूथनेस फील होती है। इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ज्यादा फास्ट देखने के लिए मिली है मोटरोला के फोन में। और हमने भाई दोनों प्रोसेसर की पावर को अच्छे से चेक करने के लिए दोनों में ना बेंचमार्क स्कोर भी रन कराए, जैसे कि CPU थ्रोटलिंग कराई
एंड सीपीयू थ्रॉटलिंग के अंदर हमने क्लियरली देखा जो यूनिएसओसी है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा अच्छी है मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर से। और यहाँ पर हमने बेंचमार्क स्कोर में ना गीक बेंच भी रन करा है और यहाँ पर जो यूनिएसओसी है वो आधे टाइम में प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है एज कंपेयर टू P35। और यही नहीं, यहाँ पर जो स्कोर है वो भी दुगना देखने के लिए मिला है। और ये डिफरेंस जब भी नोटिसेबल है जब आप दोनों के अंदर माइंड फ्रेश करने के लिए गेमिंग करोगे। यहाँ पर मोटोरोला का फोन तो भाई गेमिंग हैंडल कर भी लेता है, लेकिन सैमसंग के फोन के अंदर रुक रुक के चलता है गेम। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि यूनिएसओसी प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर। और इस प्राइस रेंज के अंदर एक और चीज जिस पर मेनली कंपनी फोकस नहीं करती वो है कैमरास। तो यहाँ पर दोनों के अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज सेम कैमरास मिलते हैं। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है दोनों के अंदर और बैक में 13 मेगापिक्सल का। लेकिन सैमसंग में एक कैमरा सेंसर एक्स्ट्रा और है जो कि भाई 30 हजार के फोन के अंदर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अश्लील है ये लोंडा। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरे में बैकग्राउंड में भले ही ज्यादा ब्लू कर दिया है मोटोरोला ने, लेकिन इसके कलर्स मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छे लगे। सैमसंग में थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है। एंड यहाँ पर जो स्किन टोन है वो भी मोटोरोला का मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। अब डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो क्लिक करते हैं तो सैमसंग थोड़ा सा स्किन पे ना लाइट अच्छे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन बैकग्राउंड में अगेन मोटोरोला बेटर परफॉर्म करता है। और अपोजिट लाइट में भी मोटोरोला ज्यादा अच्छा है। सैमसंग में HDR में इशू मेरे को लगा है, बट पोर्ट्रेट मोड के अंदर सैमसंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लाइट कंट्रोल मोटोरोला से बेटर हो जाती है इस मामले में। और ये मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर भी बताया था, मोटोरोला में इस चीज में इशू है। बाकी यहाँ पर जब आप बैक कैमरे से फोटो क्लिक करोगे फुल पत्ती होगी, तो यहाँ पर मोटोरोला थोड़े ब्राइट कलर शो करता है, सैमसंग थोड़े से अंडर एक्सपोज कलर शो करता है। बट पर्सनली मुझे मोटोरोला के अच्छे लगे। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको किसके अच्छे लगे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर एक चीज तो है, दोनों के अंदर फोकस हंटिंग इश्यूज है मेन कैमरे में। कभी कभी सैमसंग फोकस नहीं लेता, कभी कभी मोटोरोला फोकस नहीं लेता। और सैमसंग का जो ह्यूमन स्किन टोन का टेक्सचर है वो काफी ज्यादा अजीब है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा दी हो। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर सैमसंग में बहुत ज्यादा पीली पीली हो जाती है फोटो, लेकिन मोटोरोला इस चीज को काफी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करता है यहाँ पर। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर मोटोरोला अगेन बेटर निकल कर आता है। यहाँ पर एक तो भाई इसमें कलर ज्यादा अच्छे हैं और ऊपर से बैकग्राउंड के भी जो कलर हैं वो थोड़े बेटर देखने के लिए मिलते हैं सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा है उसमें मोटोरोला अगेन बाजी मार जाता है। एंड ये चीज तो माननी पड़ेगी, लाइक मोटोरोला की जो एक वीकनेस थी कि इसके कैमरास के कलर्स अच्छे नहीं होते थे, तो मोटोरोला ने विद द टाइम इस चीज को भी इंप्रूव करा है। और हाँ भाई 10,000 रुपीज में इसके कैमरास वन ऑफ द बेस्ट बन जाते हैं। अब आते हैं उस पार्ट पे जो कि इस प्राइस रेंज की ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का बैटरी बैकअप। तो भाई ऑन पेपर देखोगे तो दोनों के अंदर 5000 mAh का बैटरी डाल के दिया है कंपनियों ने। और यहाँ पर मोटोरोला का फोन पतला है, लगता ही नहीं इसमें 5000 mAh का बैटरी है। और यहाँ पर मोटोरोला 10 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, उसके बॉक्स के अंदर भी 10 वोट का ही चार्जर है, काफी छोटा सा चार्जर है ये। और सैमसंग का फोन 15 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट करता है बॉक्स के अंदर सिर्फ 7.5 वोट का चार्जर दिया है। तो सैमसंग ने यहाँ पर चूना लगा दिया। अब यहाँ पर भले ही ऑन पेपर दोनों के अंदर सेम mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब दोनों को टेस्ट कराया साइड बाय साइड तो यहाँ पर मैंने देखा मोटोरोला जहाँ पर 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा है, सैमसंग सिर्फ 1 दिन का ही बैटरी बैकअप दे पा रहा है। और इस प्राइस रेंज की ऑडियंस को मेनली ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए होता है। और भाई इतने mAh का बैटरी तो डेफिनेटली हमें भाई 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो चाहिए, क्योंकि फोन के अंदर ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर भाई मोटोरोला का बैटरी बैकअप स्टिल ज्यादा अच्छा निकल कर रहा है मेरी टेस्टिंग के अंदर। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है इस कंपैरिजन के बाद कि 10,000 रुपीज में क्लीन यूजर एक्सपीरियंस वाला फोन अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है तो आप मोटोरोला को इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेहतर यूआई फीचर्स मिलते हैं, डिस्प्ले अच्छी है, इसके कैमरास बेहतर हैं, यहाँ तक कि सेम mAh बैटरी होने के बाद भी जो बैटरी बैकअप है वो मोटोरोला का ज्यादा अच्छा है, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। तो आई होप कि आपको मजा आया वीडियो में और आप किसी को भी इजीली इन दोनों में से एक फोन सजेस्ट कर सकोगे। तो मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।